नूतन वर्ष नूतन संवत्सर। तो इस संवत्सर का नाम है श्री कालयुक्त नाम है, कालयुक्त नाम संवत्सर। और विक्रमी संवत है 2021 और शक संवत है 1948। तो ज़्यादा प्रयोग जो कालयुक्त नाम जिसमें आप संकल्प करते हैं या विप्रवृंद या ब्रह्मदेव का संकल्प करते हैं, तो उसमें संवत्सर का नाम लेना होता है। कालयुक्त नाम संवत्सर का नाम क्या है? कालयुक्त। ये विक्रमादित्य राजा हुए, विक्रम संवत। तो आज से श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करें। श्रीमद् देवी भागवत को आप हर दिन प्रतिदिन नहीं पढ़ सकते हो, कहते हैं आधा श्लोक पढ़ते हो, आधा श्लोक तो संपूर्ण देवी भागवत का पाठ पढ़ने का फल प्राप्त होगा। पूरे आधा श्लोक आपको याद है, आप सभी को याद है। सर्वं खल्विदमेवाहं, सर्वं खल्विदमेवाहं, सर्वं खल्विदमेवाहं, सर्वं खल्विदमेवाहं, नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खल्विदमेवाहं, सर्वं खल्विदमेवाहं, नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खल्विदमेवाहं, सर्वं खल्विदमेवाहं, नान्यदस्ति सनातनं, नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खल्विदमेवाहं, नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खल्विदमेवाहं, नान्यदस्ति सनातनं, सर्वं खल्विदमेवाहं, नान्यदस्ति सनातनं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् इत्यर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मा यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु न एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अनुभवव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा आदौ रामतपोवनादिगमनम् अथवा मृगं काञ्चनं वैदेहीवर्णं जटायुमर्णं सुग्रीव सम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहरणं एतद्धि रामायणं बोले श्री सत्यदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नूतन वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नूतन वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो। देखिए, जैसे श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, उसी तरह से श्रीमद् देवी भागवत की भी महिमा है।
श्रीमद् भागवत जी में राजा परीक्षित थे और देवी भागवत में भी राजा परीक्षित। तो श्रीमद् भागवत में जो राजा परीक्षित आए वे, उन्होंने श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया था, इसलिए 7वें दिन कहते हैं उनको भगवान का दर्शन हुआ, उनकी सद्गति हुई, उनका उद्धार हुआ, उन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली 7वें दिन। लेकिन ये श्रीमद् देवी भागवत में जो परीक्षित हुए, इन्होंने श्रवण नहीं किया, ना भगवान का स्मरण किया है, ना तो किसी पुराण का श्रवण किया, वो मृत्यु से बचना चाहता है। तो 7वें मंजिल पर कहते हैं उन्होंने अपनी ऐसी व्यवस्था की थी, वहां पर हवा का भी प्रवेश नहीं था। तो जो श्रीमद् देवी भागवत में राजा परीक्षित हुए, उनको 7वें दिन तक्षक सर्प ने दंश किया। महल में प्रवेश करके कथा विस्तार के साथ में आगे आए। तो जिसमें सर्प लपेट रहा था शरीर और बड़ा रूप धारण करके जिस मुख के पास में आए, तो उसमें भी भगवान का स्मरण करते थे, उनकी सदगति हो जाती है। लेकिन उन्होंने भगवान का स्मरण जो सतत चिंतन करते हैं, निरंतर चिंतन करते हैं, प्रतिदिन चिंतन करते हैं, उनको ही भगवान का स्मरण होता है। अर्जुन का भी प्रश्न था कि केशव, अंतकाल के समय में मुझे स्मरण हो, मैं स्मरण कर सकूं, क्या करना चाहिए? क्योंकि भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करते हो, मेरा भाव बनाते हो, मुझे प्राप्त करोगे, मेरी प्राप्ति होगी। और अन्य भाव बन जाएगा तो अन्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो अर्जुन ने कहा कि केशव, आपका स्मरण हो अंतकाल के समय में, मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा? तो भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तु, सतत चिंतन करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत्, सदा सर्वदा मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। भगवान का स्मरण करता है और साथ में युद्ध भी करता है। युद्ध का अर्थ कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म करना ये युद्ध है, और शास्त्र वेद कर्मों को करना भी युद्ध है। प्रतिदिन स्मरण करते हुए साधक को कहते हैं भगवान का स्मरण हो जाता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां स्मरेत्, सदा सर्वकाल मेरा स्मरण करते हुए, युद्ध करते हुए। अंतकाले जो मामी, अंतकाल के समय में सततम कीर्तयन्तु मां, मेरा सतत कीर्तन करते हुए, तो अंतकाले जो मामी। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः, अंतकाले जो मामी, अंतकाल के समय में स्मरण हो जाता है। और देखिए भगवान अनेक अवतार धारण करते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने टीका में लिखा, गीता जी की टीका लिखी, तो टीका में लिखा कि जिस समय साधक स्मरण नहीं कर पाता है भगवान का, जीवन में सतत चिंतन किया है, वो कर नहीं पाता है, भगवान ने कहा कि उनके हृदय में बैठकर मैं बोलने लगता हूँ। हाँ, इतनी बड़ी बात की है। जैसे छोटा बालक काम नहीं कर सकता ना, माँ बोले तू चिंता मत कर, मैं तुझे गोदी में भी उठाऊंगी और तू अपना खिलौने के साथ कर। छोटा बालक होता है ना कि वो गर्दन संभाल नहीं सकता अपना, ठीक है, अपने गर्दन को नहीं संभाल सकता है वो, उनको कौन संभालती है? माँ संभालती है। उसी तरह से त्वमेव माता च पिता त्वमेव,
कहते हो संसार के माता पिता है और उनका अनन्य भाव से चिंतन करते हो। भगवान कहते हैं मैं उनके हृदय में बैठकर, अंतःकरण में बैठकर मैं स्मरण करता हूँ, मैं शक्ति देता हूँ। भाई वो कैसी स्थिति होती है, पानी पीने के लिए ताकत नहीं होती। ऐसे ऐसे वर्णन नहीं करता हूँ, बड़ा वर्णन है, मतलब चम्मच से पानी डालते हैं मुंह के अंदर, पानी पीने की शक्ति नहीं होती। ऐसे समय में हृदय में बैठकर भगवान कहते हैं मैं स्मरण करता हूँ। तुम्हें नहीं बोला जाता है तो मैं, जैसे बालक नहीं बोल सकते हैं, छोटा बालक है ना, उंगली पकड़ के माँ मामा चाचा आगे घर पे बोले बेटा नाम बोल, बोलता नहीं नाम, माँ बोलते हैं। बोल यज्ञदत्त, आपका नाम क्या है? यज्ञदत्त। बोल यज्ञदत्त मेरा नाम है, माँ बोलती कि नहीं? माँ उच्चारण करके बेटे के नाम बोलो। उसी तरह से भगवान कहते हैं तुमेव माता च पिता च, मैं तो सारे संसार का माता पिता हूँ। तो जो मेरा भक्त अनन्य भाव से चिंतन करता है, मैं उनके हृदय में बैठकर अंतकाल के समय में क्या भी स्मरण करने की शक्ति देता हूँ, स्वयं स्मरण। तो राजा परीक्षित की सदगति नहीं हुई, जो श्रीमद देवी भागवत में परीक्षित हुए ना, इसमें ना आपको मतलब भ्रम न हो, शंका न हो कि हम लोग श्रीमद भागवत जी का श्रवण करते हैं। लेकिन श्रीमद भागवत जी के राजा परीक्षित हुए, वो 7वें दिन भगवान का दर्शन हुआ। उन्होंने 7 दिनों तक राज्य को छोड़कर, परिवार को छोड़कर क्या किया, लेकिन इस परीक्षित ने बिल्कुल भगवान का चिंतन नहीं किया। इन्होंने मृत्यु से बचने का उपाय किया और उन्होंने मृत्यु को सुधारने का उपाय किया। यह अंतर, ठीक है, दोनों अलग अलग थे। हाँ, श्रीमद देवी भागवत की परीक्षित, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, श्रीमद देवी भागवत की परीक्षित अलग है। इनकी सदगति नहीं है, तो इनकी पुत्र का भी नाम जन्मजय। तो व्यास जी ने कहा ध्यान लगाकर, जन्मजय आपके पिता की सदगति नहीं हुई, उन्होंने श्रीमद भागवत जी का श्रवण नहीं किया, किसी पुराण का श्रवण नहीं किया, भगवान का स्मरण नहीं किया, मृत्यु से बचने का उपाय किया। जैसे हमारे कमरे में चींटी आ जाती है ना, उनके राजमहल में चींटी नहीं जा सकती थी, जहाँ पर वो रहते 7वें मंजिल, कीड़ा प्रवेश नहीं कर सकता। वो तो तक्षक सर को फल में बैठकर गया था, ऐसा वर्णन आता है, आगे आए कथा है। व्यास जी कहते जन्मजय आपके पिताजी की सदगति नहीं हुई है, वो वैसे ही बीच रास्ते में है। जन्मजय ने कहा कि क्या करे गुरुदेव? व्यास जी ने कहा कि मैं श्रीमद देवी भागवत का श्रवण कराता हूँ। तो ये व्यास जी ने श्रीमद देवी भागवत का श्रवण जन्मजय को, तब कहते 90 दिन कहते हैं राजा परीक्षित की सदगति, राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो श्रीमद् भगवद गीता जी है, पुराण है, 18 पुराण, सब व्यास जी ने लिखे। और पुराण और उपपुराण, पुराण, हाँ, पुराण 18 है और उपपुराण भी 18। अब 18 पुराणों का नाम तो आप लोगों ने श्रवण किया है। पुराण 18 पुराण में, और फिर पुराणों के भी उपपुराण करते, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। तो उपपुराण भी देखो, सनत कुमार, ये पुराण का नाम है,
नरसिंह पुराण, नारदीय पुराण, शिव पुराण, दुर्वासा पुराण, कपिल पुराण, मनु पुराण, ठीक है, उष्णा पुराण, वरुण, कालिका, सांब, नदी, सौर, पराशर, माहेश्वर, ये 18 पुराण। हाँ। और 18वां पुराण कहते वासिष्ठ पुराण। जैसे 17 पुराण मुख्य पुराण है ना, और 18वां जो पुराण है वो श्रीमद् भागवत, ठीक है, 18वां पुराण श्रीमद् भागवत। 17 पुराणों की रचना की व्यास जी को संतोष नहीं हुआ। तब नारद मुनि ने कहा कि व्यास जी को कहा कि इस संसार के लिए, सभी के लिए आपने बहुत लिखा है, लेकिन अपने लिए बोलो। हाँ, एक हलवाई ना मिठाई बहुत अच्छी बनाते थे, लेकिन बहुत महंगी मिठाई थी। वो बेचते थे, पैसे मिल जाते थे। उनको पूछा आपने मिठाई खाई? बोले मैंने नहीं खाई, बहुत महंगी है। अब आप देखो मिठाई उन्होंने क्या कर ली। एक गोपियाँ थी ना, तो वो माखन अपने बालों को नहीं देती थी, वो बेच देती थी। तो कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, कल से काम। अच्छा, जो माखन की चोरी भगवान ने की है, अपने लिए की है? भगवान को तो माखन थोड़ा ही मिलता था, थोड़ा अपने बाल बालों के लिए थोड़ा सा खा लेते थे। कृष्ण नहीं खाएंगे तो कोई खाएगा नहीं। जैसे कभी कभी देवी बोलते ना, तुम खाओगे तो मैं खाऊंगी। जैसे कभी कभी बोलते द्रौपदी देव को भूख नहीं होती है, वो बाहर से अभी अभी किसी पार्टी से आए थे, उन्होंने कहा, देवी ने कहा कितनी मेहनत से भोजन बनाया मैंने, और बहुत अच्छी सब्जी बनी, तुम खाओगे तो? द्रौपदी देव बोलते लाओ कटोरे में एक चम्मच और थोड़ा सा भोग लगा लेता हूँ। ठीक उसी तरह से भगवान को आवश्यकता है। भगवान ने माखन की चोरी की किन के लिए? बाल बाल। और ये बाल बाल देवता लोग हैं। भगवान ने कहा कि भक्तों की पाप कर्मों की चोरी करने के लिए अकेले नहीं, सब देवताओं के साथ चल। बहुत ज्यादा पाप कर्म होते हैं, उनको चुराने के लिए भी तो कभी ज्यादा धन चुराना होता तो एक चोर से काम नहीं चलता ना, तो 2-4 चोर मिल जाते हैं, ठीक है। वो तो व्यावहारिक चोरी अलग है भाई, लेकिन ये तो पाप कर्मों की चोरी है। और पाप कर्मों की चोरी करनी हो तो मदद चाहिए ना। भगवान को कहा कि मैं भी चलूंगा, आप सभी देवता लोग साथ में चलो। साधक की आराधना साधना होती है तो पाप कर्मों की चोरी करने के लिए, पाप कर्म चुराने के लिए भगवान देवताओं के साथ में आते हैं। अरे व्यास जी कौन है? व्यास जी कौन है भी? व्यास जी को कैसे याद रहते हैं? 18 पुराणों की कैसी रचना की, एक वेद है, वेदों को अलग अलग करके, ठीक है, और वो वेदों को ही पुराण के रूप में लिया। वेद समझ में नहीं आते हैं तो 18 पुराणों की रचना की। वेद समझ में नहीं आते हैं तो ये पंचम वेद कहते महाभारत है। महाभारत है ना, उसमें पर्व होते हैं महाभारत में। श्रीमद् भागवत जी में स्कंद होते हैं, 12 स्कंद, और श्रीमद् भगवत गीता जी में अध्याय होते हैं, ठीक है। और श्रीमद् भागवत जी में स्कंद बोलते, प्रथम स्कंद, और उसमें अध्याय होते हैं। और श्रीमद् भगवत गीता जी में अध्याय 18 अध्याय, ठीक है। वो कुछ लोगों का संश्रवण करते, कुछ लोगों को पता ही नहीं। श्रीमद् भगवत गीता को ही भागवत बोलते हैं, और श्रीमद् भागवत को ही श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। कभी कभी पोस्टर पर लिखने में भी गलती हो जाती है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हो रहा है, श्रीमद् भागवत जी का पाठ हो रहा है, श्रीमद् भगवत गीता भूल जाते हैं।
वो श्रीमद् भागवत पुराण है, ठीक है। व्यास जी ने सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी का श्रवण कराया। कौन सा? श्रीमद् भागवत। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और वो श्रीमद् भागवत है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, वो क्या है? श्रीमद् भागवत। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया श्रीमद् भगवत गीता। कभी कभी बोलने में हो जाए तो पता नहीं लगता है ना? वो पहले लोग आटा गेहूँ पिसवाने जाते थे तो बहुत शोर से बहन बोलते थे आटा पिसवाने जा रहे हैं क्या? हाँ, अभी भी घरों में बोलते हैं, अभी घरों में देखो बोलते हैं दही जमाओ, बहुत जोर से बोलते बहन, दही जमाओ बोलते। दही जमाते दूध, दही को दही जमा सकते हैं, दही को जमा सकते, क्या जमाते हैं? दूध। लेकिन वाणी में ऐसा बैठा है वो दूध जमाओ ऐसा बोलने में थोड़ी दिक्कत लगती है, तो बहुत अभ्यास हो गया हमारा, है गलत, लेकिन उसका अभ्यास हो गया तो वो बेटे को लोग काकू बोलते हैं, मला में बोलते हैं काकू काकू। शादी भी हो गई होगी, हाँ, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हाँ, काकू आएगा। लेकिन वो माँ को क्या भाई वो बाल्यावस्था से मतलब माँ का इतना अभ्यास हो गया है कि नाम लेने में ना उतना अच्छा नहीं लगता है, तो काकू बोलने हाँ, वो कभी कभी बेटा बोलते हैं मम्मी मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी काकू ही बोलते हूँ मुझे। अरे हाँ, माँ बोलती है बोली बेटा मुझे अच्छा लगता बोलने। देखो व्यास जी कौन है आपको पता लग जाएगा और एक प्रमाण दे रहे हैं। द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यास रूपेण सर्वदा वेदम एकम सबहुधा कुरुते हित काम्या। लोगों के हित के लिए करते, भक्तों के हित के लिए स्वयं भगवान विष्णु व्यास जी का रूप धारण कर लेते हैं। हाँ, और वेद की कब कहते हो कि बहुधा रूप से, जैसे वेद एक है ऋजु यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे भाग कर देते हैं। वेद तो एक है लेकिन व्यास जी का रूप धारण करके भक्तों के लिए हाँ सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेद उपभेद कहते हैं भगवान करते हैं। इनका रूप धारण करके व्यास जी का रूप धारण। तो कभी कभी लगता है ना गीता कब सुनाई, व्यास जी ने कब लिखी, श्रीमद् भागवत जी की कथा कब हुई, और कितनी बार कथाएं हुई है। एक बार थोड़ी कथा हुई। जिस समय श्रीमद् भागवत जी की रचना कर रहे थे तो व्यास जी के सामने सुखदेव जी महाराज हजारों और राजा परीक्षित हजारों इस समय ध्यान देख रहे ना। तो जो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे और जो कथा अच्छी लगी वो व्यास जी ने, ये तो हजारों परीक्षित हजारों सुखदेव जी महाराज, कितनी कथा होगी भी यहाँ से। हाँ, ये जो विवेकानंद पार्क है सुनते चढ़ वो यहाँ तक भागवत इतनी बड़ी हो जाती है तो हम कब पढ़ते? यहाँ से या तो इनको मान लो रिलायंस का तो इतनी बड़ी भागवत तो हम कब पढ़ते? ये रामचरितमानस है, तो रामायण बोलते लेकिन वैसे रामचरितमानस है। वाल्मीकि ने जो लिखी वो रामायण है, वाल्मीकि रामायण।
तो हम रामचरितमानस को क्या बोलते हैं? एक रामचरितमानस, उसके ऊपर रामायण नहीं लिखा देखा, रामचरितमानस है, रामचरित। और वो रामायण काव्य है, रामायण वाल्मीकि ऋषि ने जो लिखी रामायण। तो अब हमें क्या ज्ञान हुआ कि हमारे घर में पाठ है, तो कौन सा पाठ है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस का पाठ भी कहते हैं, बड़ा दिव्य फल बताया। दोहे को मंत्र का है, मंत्र महामनि विशेष ज्ञान मंत्र का है, सामान्य नहीं। दोहे तुलसीदास जी महाराज बोली थी। और तुलसीदास जी महाराज कौन है? वो कहते वाल्मीकि ऋषि है ना, वही तुलसीदास जी ने वाल्मीकि ऋषि ने ही तुलसीदास जी का उदाहरण कर लिया। क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि आपने इतना कठिन लिखा, लोग पढ़ेंगे नहीं, तभी आपने श्रवण किया कि वाल्मीकि रामायण चल रही है, कथा वाल्मीकि रामायण की कथा चल रही है। वाल्मीकि रामायण कम हो, बहुत कम है, बहुत कम है। रामचरितमानस तब वाल्मीकि ऋषि ने तुलसीदास जी का रूप धारण करके पर वही वाल्मीकि रामायण को ही क्या कर लिया? सरल भाषा में, सरल भाषा में। तो व्यास जी जन्मजय को बता रहे हैं, श्रवण 3 प्रकार का होता है। जो आप श्रवण करते हो, सुनते हैं, 3 प्रकार का श्रवण होता है। श्रवण के प्रकार कितने? 3 प्रकार हैं। सात्विक श्रवण, राजस श्रवण और तामस श्रवण। ये जो आप पुराण वेद शास्त्र श्रवण करते हैं, उसको सात्विक श्रवण बोलते हैं। उसको कौन सा श्रवण? सात्विक श्रवण बोलते हैं। और दूसरा प्रकार बताया राजस श्रवण, साहित्य संबंधी बातें, साहित्य उपन्यास आपने श्रवण किया, सुना होगा, उपन्यास है, उपन्यास बड़े बड़े उपन्यास होते हैं। किसी ने पढ़ा क्या उपन्यास? यहाँ पे बहुत बड़े आप पढ़ते जाओ, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। जब वो समापन हो गया तो क्या होगा? वो अच्छा लगता गया एंटरटेनमेंट। ये जो बालक होते हैं वो रिमोट लेता है, उसी टाइम उसमें इतना तल्ली वजह से समाधि में है जी। वो माँ कुछ बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, इतना वो चल रहा चैनल के ऊपर, चैनल वो छोड़ ही नहीं रहा। और टीवी बंद हो गई, कोई भी चित्र रुकता है। और कहा भी बेटा क्या क्या देखा आपने? वो मम्मी मुझे नहीं पता, नाश्ता ले होता है कि वो विषय किसका है? भी चक्षु का विषय, चक्षु को अच्छा लगा। जैसा पानी के अंदर में घड़ा डूब जाता है ना, तो भरा हुआ घड़ा लगता है, लेकिन घड़े को छेद है, घड़े को क्या है? छेद है वो। और पानी के अंदर में वो घड़ा डूबा है तो बहुत अच्छा भी पानी भरा हुआ लगता है। और जब घड़े को धीरे धीरे खींचो तो सारा पानी क्या हो गया? बस हमारे इंद्रियों को भी कहते हैं चित्र है। जिस समय हम वो देखने लग जाते ना, परमात्मा की अतिरिक्त जो विषय चीजें हैं, वो कहते हैं वो अच्छे लगते हैं। ना तो आंखों को कुछ मिलता है, ना अपने को कुछ मिलता है। बोलो सात्विक श्रवण, जैसे आप देवी भागवत श्रवण करें, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण, सुंदरकांड का पाठ का श्रवण करते हैं, ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता जी का श्रवण करते हैं, इसको सात्विक श्रवण।